हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीतीश पहलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एस पहलवार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ, जो कि क्लास टेंथ का मैथ है जो राजीव प्रकाशन से है। राजीव प्रकाशन का जो मैथ है उसे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि वास्तविक संख्या है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी कि 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में और जो बचेंगे उन्हें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्या दे रखी है उनको उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो पहले देखते हैं, करते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है 945। इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले, तो उसके बाद में हमें इनको गुणनफल के रूप में भी लिखना है। कैसे करते हैं देखो, बड़ा आसान है। तो पहली संख्या 945 को कैसे करेंगे देखो, 945 के हम फैक्टर करेंगे, पहले से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते क्या है, अभाज्य संख्याओं से जिस संख्या जो वो संख्या दे रखी है हमें उसमें भाग देते हैं। तो हम पहले इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या है। अब इनसे हम डिवाइड देते हैं जिससे कि पूरी की पूरी चले जाए भाग। जैसे भाग देते हैं इनमें, 2 से भाग देंगे इसमें अगर पूरी चले गई तो, नहीं तो फिर 3 से देंगे अगर पूरी चलेगी। हम ऐसे करके अलग अलग संख्याओं से भाग दे के देखते हैं। सबसे पहले छोटी से देखते हैं 2 से। अगर हम 2 से इसमें भाग डालेंगे तो 2 से पूरी भाग नहीं जाएगी, यानी कि रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा। अब शेषफल न बचे ऐसी संख्या से भाग देते हैं। तो हम क्या करें, इसमें 3 से भाग देते हैं, देखते हैं 3 से चले जाएगी क्या। तो 3 से अगर इसमें हम भाग डालेंगे, अगर हम अलग भी दें तो देखो 945 को 945 में 3 से भाग दें तो 3 त्रिक 9, बच्चा 4, अंक उतारा 4 का, 3 का पड़ा 4 से आने 4, 3 एकन 3, 1, फिर 5, 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास 3 से देने पर हमारे पास जो शेषफल बचा वो 0 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा और आंसर आया 315। तो हम कह सकते हैं कि 945 में 3 से भाग डालने पर आंसर आया 315। तो हम यहाँ 315 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे तो भाग देंगे नहीं, तो हम डायरेक्टली इतना तो हम जानते हैं कि भाग दे कैसे दे जाते हैं, डायरेक्ट भाग दे कैसे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे हम अगर दो से देंगे तो फिर नहीं जाएगी, आप दे के भी देख सकते हो। अब हम 3 से देंगे इसमें तो 3 से पूरी चले जाएगी। कैसे, 3 एकन 3, अब यहाँ पे 0 बचा यानी कि 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं आएगी तो भाग 0 आएगा। फिर 3 पंजे 15, कितना 105, यानी कि 3 की भाग 315 में देंगे तो 105 बार। अब हम क्या करेंगे, फिर 3 से देंगे, 3 से देंगे फिर 105 में कितने है, 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15, 35 बार। फिर 5 से देंगे हम, अब इसमें 3 से नहीं जाएगी, 35 में 3 से नहीं जाएगी, अब इसमें 5 से देनी पड़ेगी। तो 5 से देंगे 7 बार, 7 से देंगे 1 बार, 7 में 7 से देंगे 1 बार। ये हमारा जो 945 के जो फैक्टर हुए यानी कि गुणनखंड हुए वो कितने हुए, 3 × 3 × 3 5 और 7। यानी कि हम लिख दें यहाँ पे कि 945 के जो गुणनखंड हुए हमारे, जो 3 × 3 × 3 × 5 × 7, ऐसे इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि देखो 3 के कितने अंक हैं हमारे पास, 1 2 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 की पावर यानी घात 3, 3 के कितने 3, तो 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा फाइनल आंसर। लिख के आप ऐसे भी ऊपर जो लिखा है, यानी कि ये लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने में ऐसे ये अच्छा लगता है और सही नियम है कि जो संख्या ज़्यादा होती है यानी कि जिन जिनके सेम, जैसे 3 के 3 अंक हैं तो 3 की घात 3, ऐसे ही मान लो 5 के 5 और अंक होते तो हम 5 पे घात चढ़ा देते, यानी कि 5 पे घात लगा देते। अब हम क्या करेंगे कि अब सेकंड को करेंगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 140। 140 के अब हम गुणनखंड करेंगे। तो 140 से गुणनखंड करने पर देखो, इसमें हम पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से जाएगी या नहीं जाएगी। तो 2 से देख लेते हैं। तो 2 से देंगे कितनी बार जाएगी, 70 बार चली जाएगी। और 2 से फिर 70 में भाग डालेंगे कितनी बार, 35 बार जाएगी। और 35 में फिर 5 से डालेंगे तो फिर कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। और 7 में फिर 7 से ही देंगे तो 1 बार जाएगी, 7 से 1 बार।
अब इसके कितने फैक्ट यानी कि गुणनखंड हुए 140 के कितने गुणनखंड हुए 140 गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि इसे हम दूसरा रूप लिखना चाहें तो दो दो का कितने अंक हैं 2 हैं, तो 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम क्या करें, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन करेंगे सेम इसी तरह। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 156। अब हमें 156 के गुणनखंड करने हैं, 156 के गुणनखंड करते हैं। देखो 2 से कितनी बार 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 78 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार 2 तीस है और 2 नाम 18 39 बार, फिर 3 से देंगे। अब इसमें 39 में 2 से नहीं जाएगी, अब 3 से देनी पड़ेगी हमें। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3 3 त्रिक 9 13 बार, और 13 में फिर 13 से जाएंगे एक बार, 13 में 13 से देंगे कितनी बार एक बार। अब इसके कितने गुणनखंड कैसे हुए, तो हम लिख दें नीचे कि 156 के जो गुणनखंड हुए हैं वो हमारे हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि इसका दूसरा रूप 2 2 के कितने अंक हैं 2 हैं, तो 2 पे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका फाइनल आंसर ये हुआ। और दूसरे का फाइनल आंसर हमारा ये था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब हम 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, सेम वही है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का ही 4 नंबर क्वेश्चन है। देखो इस ये दे रखा है हमें 650 650 के हमें क्या करने गुणनखंड करने हैं। देखो कैसे करेंगे, 2 से देंगे 2 तीन 6 2 दूनी 4 2 पंजे 10 325 बार। फिर अब इसमें 2 से जाएगी नहीं क्योंकि जो इकाई अंक है इसमें 5 है, तो इसमें 2 से जाएगी नहीं। अब क्या करें 3 से, क्या हम 3 से दे सकते हैं, इसमें 3 से भी नहीं जाएगी, तो हम क्या करें जो इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 से देंगे हम। 5 से कितनी बार आप देके भी देख सकते हो, 2 से जाएगी नहीं, शेषफल बचेगा। ऐसे हम 3 से देंगे 3 से भी नहीं जाएगी, इसमें फिर शेषफल बचेगा 325 में अगर 3 से दोगे तो शेषफल बचेगा। अब हम 5 से दे के देखें तो 5 से शेषफल नहीं बचेगा, आप देके भी देख सकते हो। तो 5 6 30 और 55 25 65 बार, और 65 में कितने से दें 5 से फिर दें कितनी बार 13 बार, और 13 में फिर 13 से एक बार, यानी कि कितना हुआ इसके 650 के जो फैक्टर आए हैं हमारे वो कितने आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। इसी का दूसरा रूप, इसे दूसरे लिखने का तरीका कौन सा है, 2 गुणा 5 5 के कितने हैं 2 अंक हैं, तो 5 पे घात 2 कर दो गुणा 13, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 4 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देख रखा है मैं क्या 2644। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2644। अब 2644 के फिर फैक्टर करेंगे हम, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो 2644 के हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से भाग देंगे, तो 2 से देंगे कितनी बार जाएगी 2 एकम 2 2 तीन 6 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 1322 बार। 1322 में कितने से देंगे, फिर 2 से देंगे कितनी बार 2 पंजे 10 और कितना नहीं 2 छक्के 12 2 छक्के 12 फिर 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, यानी कि 661 बार। 2 से अगर 1300 2 से यानी कि 1322 में देंगे तो 661 बार। फिर क्या करें, अब इसमें 2 से जाएगी नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है। अब हम क्या करें 3 से देके देखें, 3 से देख क्या 3 से जाएगी ये, तो 3 दूनी 6, ये 3 से भी नहीं जाएगी। अब क्या करें 661 में किससे आएगी 661 में 661 से जाएगी एक बार, 661 में किसी से आएगी एक बार, कैसे जाएगी आप देख भी देख सकते हो। अगर आप 2 से दोगे तो नहीं जाएगी, 3 से दोगे तो भी नहीं जाएगी, 5 से दोगे तो भी नहीं जाएगी, 7 से दोगे तो भी नहीं जाएगी, ये 661 में 661 से जाएगी। तो हम कह सकते हैं किसके कितने फैक्टर जो हमें संख्या दी थी 2644, 2644 के कितने फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 661। तो इसका दूसरा रूप लिखना है तो 2 पे घात 2 गुणा 661, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का था ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें 7325। अब 7325 के फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो 7325 के कैसे करेंगे, क्या इसमें 2 से जाएगी 2 से नहीं जाएगी क्योंकि 5 जो इकाई अंक है 5 है। तो अब क्या करें हम 3 से दें, क्या 3 से जाएगी इसमें 3 दूनी 6 3 चौक 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 चौक 3 से भी नहीं जाएगी, 5 से दें। अब 5 से देनी पड़ेगी तो 5 एकम 5 और 2 बचे 5 चौक 20
3 बचे, 5 के 30 और 5 25। फिर क्या करें, अब फिर इसमें 5 से देंगे तो 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 45 और 5 ती 15, 293 बार। 293 किससे जाएगी, 293 में 293 से जाएगी, 293 से जाएगी, क्योंकि किसी से और संख्या से जाएगी नहीं। 293 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी से नहीं जाएगी, 293 से जाएगी एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फैक्टर हुआ है, तो इसका कितने हुए, 7325 दे रखी है। 7325 के फैक्टर हो गए हमारे 5 गुणा 293। जैसे इसका दूसरा रूप लिखना चाहें तो 5 पे का 2 गुणा 293। देखो आप जो ऊपर लिखा हुआ है आंसर, ये जो हमने जो फैक्टर आए ये ऐसे भी लिख के आ सकते हो, ये भी सही है, लेकिन जो नीचे होता है थोड़ा सा अच्छा लगता है और ऐसे लिखना सही भी है। तो आप ऐसे करके आए तो बेटर है, लिख के ऐसे भी आए हो तो नंबर आपके फिर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अगला। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है मैं 5,005। अब 5,005 के फैक्टर करेंगे, 5,005 के फैक्टर करेंगे, कितने आएंगे। अब देखो इसमें 2 से जाएगी नहीं, 3 से देखेंगे फिर भी नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, इसमें 5 से देनी पड़ेगी हमें। तो 5 से 5 एकन 5, 0 0 5 एकन 5, यानी कि 1001 बार। अब 1001 में कितने से जाएगी, 2 से जाएगी नहीं, 3 से जाएगी नहीं, 5 से नहीं जाएगी, 7 से जाएगी। देख लेते हैं 7 से जाएगी क्या। 7 एकन 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिक्की, हाँ 3 से चलेगी। अब 143 बार, 1001 में 7 से भाग दी 143 बार। अब 143 में कितने से थे, 11 से दे जाएगी, हाँ 11 से चले जाएगी। 11 एकन 11, 11 33, 13 बार। और 13 में कितने से थे, 13 से एक बार, कितनी बार, एक बार। अब हम लिख दे नीचे कि 5,005 के जो फैक्टर आए हैं यानी गुणनखंड आए हैं वो कितने आए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसका दूसरा रूप, अब दूसरा रूप कुछ होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई डबल डिजिट आया ही नहीं है, कोई डबल संख्या आई नहीं है, यानी कि न तो 5 2 बार है, न 3 बार है, न 7 2 3 बार है, न 11 2 3 बार है, सब एक एक बार आए, तो हमें यही छोड़ेंगे, यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर यही माना जाएगा। इसी वजह से करा था मैं कि जो आप करते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन किए उनमें सबसे पहले जो रूप आया वो ऐसे भी छोड़ सकते हो, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे, देखो दे रखा है मैं 7429। 7429 क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 7429 क्या इसमें 3 से जाएगी, तो 3 से तो नहीं जाएगी, क्योंकि 7 4 11, 11 2 13, 19 नहीं आ रही, 3 से नहीं जा रही है। क्या 5 से जाएगी, 5 से जाएगी नहीं, क्या 9 है। 7 से देखें, 7 एकन 7, 7 6 42, नहीं जा रही, 7 से भी नहीं जा रही है। 11 से भी नहीं जाएगी, 11 से भी नहीं जाएगी। तो 17 से, 13 से देख रहे हैं, 13 से देखें तो 13 से, 13 5 65, 23 78, 13 5 65 और कितने बचे, हाँ 13 से भी नहीं जा रही है। 17 से, तो 17 से देखते हैं क्या ये 17 से जाएगी, तो 17 से 17 अलग दे लेते हैं, 17 की भाग, तो 17 भाग कितने, 7429 में 17 भाग दे के देखते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 17 चौक 68, 14 में 8 के तो 6 2, 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 17 चौक 68, 17 इक्यावन, कितने 11, हाँ 17 से गई, 17 7 119, 17 से गई कितनी बार, 437 बार, 17 से 437 बार। ठीक, अब 17 से, अब ये तो मालूम हो गया कि 17 से आगे जाएगी। अब 437, अब 437 में 2 से 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये मालूम है कि 17 से आगे आगे जाएगी, क्योंकि हमने 2 से देखे देखी तो नहीं गई, 3 से तो नहीं गई, 5 से तो नहीं गई, 7 से तो भी नहीं गई। अब डायरेक्ट 17 से गई है, तो 17 से गई है तो अभी यहाँ से आगे जाएगी, क्या है दोबारा 17 से जा रही है, तो 17 दूनी 74, 17 दूनी 34, क्या नहीं 17 से नहीं जा रही है, 117 बन रहा है। तो फिर क्या 19 से देख लेते हैं, जाएगी तो 19 से जाएगी, नहीं तो उससे आगे जाएगी, तो 19 से देख लेते हैं, 19 से जाए तो 19 से 23 बार। अब 23 तो एक भाज्य संख्या, 23 में 23 से एक बार, यानी कि इसके भी फैक्टर कैसे हुए, एक एक अंक आया, तो हम लिख दें नीचे कि जो 7429 के जो फैक्टर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 17 गुणा 19 गुणा
23। इसके थोड़े बड़े आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। हमने चेक किया 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, हमारे लास्ट मिला 17 से, 17 से फिर 19 से फिर 23 से। अब क्या करते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कितना दे रखा है 20,570, 20,570। तो इसे करते हैं 20,570। अब देखो इसमें इकाई अंक 0 है तो अब हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी 10,285 बार। 2 से जब 20,570 में भाग डाली तो 10,285 बार। अब क्या करें हम, 2 से 3 से दें हम, एक अंक 5 और 3 से जाएगी क्या, देख लेते हैं। 3 से 3 त्रिक 9, 1 3 चौक 12, 3 से नहीं जा रही है, 25 आ रही है पीछे, फिर नहीं आ रही 3 से, क्या 5 से जाएगी फिर तो ये 5 से दे लेते हैं। तो 5 दूनी 10, भाग नहीं आएगी, भाग 2 में भाग नहीं गई तो 0, 5 25, 3 बचे, 5 7 35, यानी कि 2,057 बार। 5 से भाग दी 10,285 में तो 2,057 बार। अब हम क्या करें, कैश में 7 से देख लेते हैं, नहीं आ रही 7 से, तो फिर कितने से, 11 से, तो 11 से देख लेते हैं। 11 कन 11, 9 बचे, 11 88, 11 88 तक गई 11 से, कैसे चलेगी 187 बार। अब क्या करें 11 में, अब क्या दोबारा जाएगी 11 से, देख लेते हैं। 11 किन 11, 11 से 77, हाँ 17 बार। अब 17 में कितने से, 17 में 17 से एक बार। तो 20,570 के कितने फैक्टर हुए, 20,570 के यहाँ पे लिख लेते हैं। 20,570 के जो फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। इसका दूसरा रूप लिखना चाहें तो 2 गुणा 5 गुणा 11 2 बार है तो 11 पे घात 2 गुणा 17, ये हमारा फाइनल आंसर। ये यार ये आ गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो तो चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखा है कि 8,74,944 के फैक्टर करने में, थोड़ी बड़ी संख्या है लेकिन कोई ना कर लेंगे। तो 8,74,944 है ना। अब इसके फैक्टर करने हमें, तो ये कोमा लगा दिए 8,74,944। तो हम कर लेते हैं, 2 से देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो इकाई अंक है वो 4 है तो हम 2 से दो से देख देखेंगे। तो 2 चौक 8, 2 3 6, 2 7 14, और 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4। दोबारा देख चेक कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, सही है। 2 से फिर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 7 14, 2 3 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे इसमें कितनी बार, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगी तो 0, 2 नाम 18, फिर 2 3 6, फिर 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। अब इसमें 2 से नहीं जाएगी क्योंकि इकाई अंक आ गया इसका 1। अब इसमें 2 से नहीं जाएगी। अब हम क्या करें, इसमें 3 से देखें 3 से जाएगी, देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 7 21 गई, 3 से चले गई। अब क्या करें, फिर 3 से देखें। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 नाम 27, ये भी सही है। 3 से फिर भी गई, फिर 3 से जाएगी क्या, अब 3 से जाएगी। 3 पंजे 15, अब नहीं आएगी 3 से। अब क्या करें, 7 से देखेंगे। 3 के बाद हम 7 से चेक करते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 7 49, 4 बचा तो 749, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 217 बार, सही है। फिर 7 से जाएगी, हाँ 7 से फिर चले जाएगी, कितनी बार, 7 21, 7 एकम 7 31 बार।
अब 31 में कितने से दें? 31 में 31 से, क्योंकि 31 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 31 में 31 से एक बार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो 8,74,944 के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, दो दो के 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 3 के 2 हैं, तो 3 गुणा 3, और 5 5 के 2 हैं, तो 5 5 सॉरी 7 7 के 2 हैं, तो 7 7 के 2 करते हैं, 7 गुणा 7, और एक 31 का अंक है, तो 31। अब इसे दूसरा रूप, छोटा रूप लिख लेते हैं, वही अच्छा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6, दो दो के 6 अंक हैं, तो 2 पैगा 6, गुणा 3 3 के 2 अंक हैं, तो 3 पैगा 2, गुणा 7 7 के 2 अंक हैं, तो 7 पैगा 2, गुणा एक 31 और है, तो 31 को यहाँ पे साइड में रख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर 11 को इसे हटा के क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, जो पहला क्वेश्चन चल रहा था उसका ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये इसे भी कर लेते हैं। ये दे रखा है 3,825 यानी 3825 दे रखा है, 3825 के फैक्टर करते हैं। इसमें क्या 3 से जाएगी? 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और 3 7 21, 3 से चले जाएगी। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और 3 7 21, और 3 5 15। फिर 3 से देते हैं, देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, सही है। फिर इसमें फिर जाएगी 3 से, अब जाएगी, अब नहीं जाएगी। अब इसमें 5 से 5 40, और 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5, और 5 7 35, 17 बार, और 17 में 17 से एक बार। तो हम लिख देंगे कि जो 3825 के फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसका दूसरा रूप लिखना चाहें तो 3 पैगा 2 गुणा 5 पैगा 2 गुणा 17। तो ये आ गया 11 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स हमने पहले क्वेश्चन के 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे हटा के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।